जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। नोटिस के रिगार्डिंग काफ़ी समय से आप लोगों को अपडेट नहीं मिल रही थी और इसी का फ़ायदा उठा के कुछ कंपनियां आपको लगातार नोटिस सेंड कर रही है। पेटीएम के द्वारा, आदित्य बिरला फाइनेंस के द्वारा और साथ साथ में ऐसी कई लोन एप्लीकेशंस हैं और क्रेडिट कार्ड्स अगर आपने ड्यू कर रखे हैं तो आपको काफ़ी समय से कुछ नोटिसेस दिखाई दिए होंगे। नोटिस किस किस प्रकार के होते हैं, किन किन नोटिस का रिप्लाई करना चाहिए और रिप्लाई कैसे करना है, इन सभी के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नोटिस क्या होता है और कितने तरीके का आता है लोन को डिफ़ॉल्ट करने के बाद, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पर्सनल लोन, और वो भी उन लोगों के बारे में जिन लोगों का पैसा कहीं लॉस हो गया है या वो जेन्युइन व्यक्ति है और उनके पास सच में देने के लिए कोई पैसा नहीं है। इस पर मेरा एक वीडियो पहले आ चुका है, ये नेक्स्ट वीडियो है और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नोटिस के बारे में। नोटिस आपको बार बार कंपनी धमकी देती है कि आपके ऊपर हम नोटिस निकाल देंगे, आपके घर पे आके हम नोटिस चिपका देंगे, आपके साथ ये करेंगे, आपके साथ वो करेंगे। तो अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कुछ कंपनियां क्या करती है कि 90 दिनों के अंदर ही आपके ऊपर नोटिस निकाल देती है, कुछ क्या करती है 90 दिनों के बाद, और कुछ 90 दिनों से कुछ समय ज़्यादा होने के बाद फिर नोटिस निकालती है। लेकिन नोटिस आना कन्फर्म होता है। नोटिस कैसे आता है? डिजिटली, फिजिकली, दोनों। डिजिटली ईमेल के माध्यम से आ सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से आ सकता है और फिजिकली पोस्ट के माध्यम से आ सकता है। तो यहाँ पे किन किन प्रकार के नोटिस होते हैं? एक होता है लीगल डिमांड नोटिस, ठीक है, एक हो गया आपको डिमांड नोटिस। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको आएगा लोन रिकॉल नोटिस, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको आएगा फाइनल नोटिस। फिर उसके बाद आपको आता है आर्बिट्रेशन नोटिस। देखते रहिए कितने कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 25 नोटिस। यह हो सकता है कि आपने चेक दिया हो तो सेक्शन 138 नोटिस। और इसके अलावा भी कई अदर नोटिसेस आते हैं जिनमें कि कुछ कुछ जानकारियाँ दिया रहती है। लेकिन जो सबसे मेन और सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में है, जो नोटिस लोगों को भेजे जाते हैं, वो कौन से हैं? लोन कंपनियों के द्वारा। सबसे पहला लीगल डिमांड नोटिस, दूसरा लोन रिकॉल नोटिस, तीसरा फाइनल नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 नोटिस एंड लास्ट सेक्शन 138 नोटिस। ये कुछ ऐसे नोटिसेस हैं जो लोगों के पास आते हैं लोन कंपनियों के द्वारा, और इसमें से कुछ आपको फिजिकली भी मिलेंगे और कुछ डिजिटली भी मिलेंगे। सबसे पहले जब आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? लोन को डिफ़ॉल्ट करते ही कंपनी को ये मेल के माध्यम से बता देना चाहिए कि किस वजह से आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, यानी कि लोन डिफ़ॉल्ट होने का कारण आप पहले ही बता दें। अगर बस आप इतना करते हैं कि अपना लोन डिफ़ॉल्ट होने का कारण मेल कर देते हैं तो आपको लीगल डिमांड नोटिस या लोन रिकॉल नोटिस या फाइनल नोटिस, ऐसे कुछ नोटिस जो आएंगे, इनका रिप्लाई करना फिर इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा और आपको रिप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। इन तीनों नोटिस के बारे में मैं फिर से जानकारी दे देता हूँ। अगर आप मेल कर देते हैं कंपनी को कि आप पैसा पेड नहीं कर सकते, अभी फ़िलहाल आपको कुछ समय लगेगा, और उसके बाद भी कंपनी अगर आपको नोटिस भेजती है तो इन तीनों नोटिस के बारे में आपको कोई रिप्लाई उनको नहीं देना, और ये तीनों नोटिस आपको डिजिटली मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेक्शन 25 का नोटिस। सेक्शन 25 नोटिस और सेक्शन 138 नोटिस का यहाँ पे आप रिप्लाई कर भी सकते हैं और रिप्लाई नहीं भी कर सकते हैं। वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है
कि आपको फ्यूचर में लोन को कब तक क्लोज करना है, कैसे क्लोज करना है, सेटलमेंट करना है, फुल पेमेंट करना है, उस हिसाब से इसका रिप्लाई किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो इसको अगर हम लोग प्रायोरिटी देंगे तो 50% चांसेस है कि आपको इनको मेल करना चाहिए, वापस रिप्लाई देना चाहिए, और 50% नहीं देना चाहिए। अब ये किन किन केसेस में है ये जानने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ आप टेलीफोनिक भी बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन के नोटिस के बारे में, यानी कि मध्यस्थता का नोटिस, जो काफ़ी प्रचलन में है और काफ़ी लोगों को ये बार बार सेंड भी किया जाता है। तो अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस किसी को पहुंच जाता है घर पे, तो उसका एक प्रॉपर जवाब देना इम्पॉर्टेंट है कि किस वजह से आप उस आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या आप उस आर्बिट्रेटर को मान्य नहीं मान रहे हैं, और ऐसा आप एक जवाब दे देंगे तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। अगर आप एक ऐसा जवाब दे देते हैं तो आपका ये काम भी हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको किसी और तरीके का डर नहीं है। लोन किस तरीके से क्लोज करना है ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। फ्यूचर में कैसे आप लोन क्लोज कर सकते हैं, कितना समय लग सकता है, सभी चीज़ों को एक जगह आप नोट करके एक प्लान बना लीजिए कि आपको कब तक टारगेट लेके चलिए। 2024 में सितंबर में क्लोज करवाना है कि आपको जनवरी 2025 में क्लोज करना है, एक पूरा टारगेट बेसिस लेके चलिए। और कब कौन सा लोन क्लोज करेंगे, कितने % पे सेटलमेंट करके क्लोज करेंगे या कब तक फुल पेमेंट करके क्लोज करेंगे, पूरा ही आपके पास एक चार्ट जब होगा तब आपके लिए सभी चीज़ें काफ़ी आसान भी होंगी। और इन सभी नोटिस को रिप्लाई आपको करना है या नहीं करना वो मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया। तो अब आप नोटिस देख के ज़्यादा घबराया नहीं कीजिए। अगर ऐसे कुछ नोटिस घर पे भी आते हैं तो उस नोटिस को आप जला के फेंक दीजिए। अगर वो आपको डराने के लिए बोलते ये हैं कि आपके ऊपर सेक्शन 420 का नोटिस निकला है, सेक्शन 402 का नोटिस निकला है, या ऐसे कोई और नोटिसेस निकले हैं, तो इन सभी को आप मान्य नहीं मानेंगे। एक बार फिर से बता दूं, ऐसी चीज़ों को आपको मान्य नहीं मानना है। और आप अगर ऐसे नोटिसेस आते हैं जिसमें लिखा होता है सेक्शन 420 लग रहा है, 415 लग रहा है, तो वो सब का सब फेक है। काफ़ी लोगों को ऐसा आता है और काफ़ी लोग घबरा जाते हैं तुरंत में कि अरे सर जी हमारे ऊपर तो ऐसा नोटिस निकल गया कि इतने सारी धारा लग गई है कि अब तो कभी हम लोगों को बेल ही नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी वीडियो आया हुआ है कि कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं लोन के रिगार्डिंग। कोई भी आपका डाउट होगा, हर डाउट क्लियर होगा, एक एक करके वीडियोस को बस आप लोग वॉच करते रहे। इसी के साथ अगर हमारा चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।